जैसे वामपंथी और चांदपंथी के गोद में कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी खेल रहे हैं। अगर वो उस मामले में अपराधी होंगे, एक तरफ अंग्रेजों ने हमको बांटा, एक तरफ मुसलमानों ने हमको बांटा, अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस प्रकार से बांट रहे हैं, हिंदू को हिंदू से गाली खिला रहे हैं। 70 वर्षों से कांग्रेस की गोद में झुंझुना लेकर खेल रहे थे क्या? मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, आज गुड़गांव पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? शंकराचार्य जी के खिलाफ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है, आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। आज गुरुग्राम के पावन धराधाम गादी सती के पावन मंदिर में विशाल हिंदू सम्मेलन में आने का अवसर मिला है। हम अपील करेंगे सनातनी और राम भक्तों से कि आप बटना छोड़ दो। बटोगे तो कटोगे, और कटोगे तो आप देख लो किस प्रकार से पूरे दुनिया में हम ही हम थे। आज हिंदुस्तान में भी नवराज में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। जैसे वामपंथी और चांदपंथी के गोद में कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी खेल रहे हैं। देश में लव जिहाद और धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय है। कुछ शंकराचार्य जी को उस पर आवाज उठानी चाहिए, उस पर काम और चर्चा करना चाहिए। जिस प्रकार से पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि वो औरंगजेब के बेटा हैं, वो अधर्मी हैं, वो कुकर्मी हैं। मुझको लगता है कि पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को एक बार स्वयं में मनन करना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वह आरोप जांच का विषय है। अगर वो उस मामले में अपराधी होंगे तो उनको सजा मिलेगी, लेकिन इस प्रकार से हिंदू आपस में बट रहा है, उसका जिम्मेदार कोई है तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी है। एक तरफ अंग्रेजों ने हमको बांटा, एक तरफ मुसलमानों ने हमको बांटा, अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस प्रकार से बांट रहे हैं, हिंदू को हिंदू से गाली खिला रहे हैं। नहीं, शंकराचार्य जी का ये कहना है कि योगी जी को, मोदी जी को गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से गौ हत्या हो रही है, मैंने उनकी आलोचना की और उसी का दंश ये है कि मेरे खिलाफ ये झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। 70 साल से क्या कर रहे थे पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज? 70 वर्षों से कांग्रेस की गोद में झुंझुना लेकर खेल रहे थे क्या? 70 वर्षों से कुछ उनके गुरुदेव भगवान जिस प्रकार से हिंदुओं को ठगा, छला, रामालय ट्रस्ट बनाकर कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, एक ईंट नहीं रखे, पूरे देश में सोने का ईंट एकत्रित किया, वो कहाँ गया पता नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 वर्षों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पर उन्होंने कौन सा कार्य और काम किया? आज जब मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, योगी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो रोज गाली देना, रोज टिप्पणी करना मोदी और योगी के पीछे पड़कर, मुझको लगता है ये चांदपंथी और वामपंथी के गोद में खेल रहे हैं और इनका कोई विजन नहीं। संतों और महंतों पर जिस तरह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्या कुछ संदेश जा रहा है? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण उनके ऊपर आरोप है। इस आरोप का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में अगर पाए जाते हैं तो वो सजा होगा उनका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से संतों के ऊपर आरोप लगना मतलब सनातनियों का हृदय पर कुठाराघात होता है, आस्था कम होती है और एक दूसरी वातावरण पैदा होता है। इस प्रकार से आरोप लगना नहीं चाहिए। अगर आरोप लगे तो इसकी जांच हो और ठीक तरीके से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी, कि लोग के जो सनातनियों के अंदर एक भाव है संतों के प्रति, वो भाव पर आघात ना हो, ठेस ना हो। तो ये मेरे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी के राजू दास जी हैं, जो कि गुड़गांव में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने कहा है कि स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं व्यथित जरूर करते हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ